हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गरानंद कृत अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश भ्रंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय बोला, हे राजन, मोह निस्सा जयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कर कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभ्यो मर्दये विषिदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे राजन, अंतरमयी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच अशोचयाननवशोचस्तवं प्रज्ञावान्दश्च भाषसे गतासुंसच नां शोचन्ति पंडितः। अर्जुन, तू ना शोक करने योग के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। तो पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं। क्योंकि श्लोक 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वः वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहरति। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, सनय सनय युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेस मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयसितो सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तितिच्छसो भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षणभंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तो इनका त्याग कर सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या वह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जा रहा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी दुख दुख सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती, यह क्षेत्र क्षेत्र का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा न समन कर परमात्मा में स्थिति
दिलाकर दैवी संपत्ति भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करे, अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई है, मतलब खुद की लड़ाई है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,